यहाँ ना सड़के का इतना मतलब बुरा हाल है, स्कूल है उनका इतना बुरा, रोजगार चाहिए। अगर रोजगार है हमारे बच्चों के लिए तो सब कुछ है। रोजगार बड़ा मुद्दा होगा। बस सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है, बिजली है, पानी है, सड़क है, शिक्षा हमें मिल रही है 1200 रुपये महीने मिल रही है, और क्या करना है। ठीक है, खाना राशन फ्री का मिल ही रहा है, और क्या है, 2 रुपये किलो का गेहूँ हमें मिल ही रहा है, और क्या चाहिए फिर हमारे लिए। अब बताइए, मैं रिक्शा चला रहा हूँ, 90 साल की उम्र है, और क्या चाहिए हमारे लिए। जो कुछ दे रहा है वो ठीक ही दे रहा है हमारे। नमस्कार, स्वागत है आपका मदरलैंड पोस्ट पर और मैं हूं आपके साथ सचिन सिंह राठौड़। इस वक्त हम आ चुके हैं उत्तराखंड में और ये उत्तराखंड का हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र है, जहां हम लोगों से पूछेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के इस 5 साल के कार्यकाल में हल्द्वानी कितना बदला, उत्तराखंड कितना बदला। तो कुछ लोग हैं जो बताएंगे हमें कि आखिर सरकार ने कैसा काम किया 5 सालों में। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और बराबर जो है काम किए जा रहे, प्रोग्राम चल रहे हैं और प्रोजेक्ट वगैरह जो है सब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम मुकेश खंडेलवाल। कैसे आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड बदल गया? अरे सब डिजिटल प्रोग्राम चल रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं, जेब खाली करके जाओ, सामान ले आओ और क्या नाम मोबाइल से सारा काम। लेकिन वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने जेब खाली कर दी है। वो तो जो है ना, वो तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, खाते हैं और फिर जाते दूसरे का है, वो वाला सिस्टम है ना। मतलब बीजेपी खिला रही है। बीजेपी बिल्कुल फुल प्लेट आ रही है, हाँ एकदम। कितनी सीटें हम मान ले उत्तराखंड में? उत्तराखंड के आ रहे हैं कम से कम 2/3 सीटें मेजोरिटी में आ जाएंगी। हाँ बिल्कुल। लेकिन लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि जो पार्टियां जिसमें मुख्यमंत्री अस्थिर नहीं है, कैसे जनता को अस्थिर करेगी? कैसे 3 मुख्यमंत्री बदल गए? ये तो अपनी वो है, ये यूनिटी है, समझे। एक आदमी के इशारे पर सारा काम हो रहा है, ये यूनिटी है। और किसी में तो केंद्र के इशारे पर मुख्यमंत्री, और किसी पार्टी में तो मुख्यमंत्री कोई दावेदार है ही नहीं। लेकिन सवाल उठता है कि जब इतने मुख्यमंत्री अच्छे थे तो क्यों बदला गया? अच्छे थे तो सबको मौका मिल रहा है अपना अपना दिखाने के लिए। कैसे लोग भरोसा करें? आने वाले समय में हो सकता है 5 साल में 5 मुख्यमंत्री आप बदल दें। नहीं, ऐसा नहीं है, समझे। बिल्कुल सही काम हो रहा है, फटाफट बढ़िया एकदम। आप घूमते होंगे, आपको तजुर्बा भी है, तो क्या लग रहा है पलड़ा किसका भारी? पलड़ा तो भाजपा का है। लोग कहते हैं महंगाई है और आप घर संभालती हैं, तो क्या कहना चाहेंगी? नहीं तो मोदी तो इतने अच्छा वो कर रहे हैं सबके लिए, बहुत कर रहे हैं अच्छा। तो सरकार किसकी बनने वाली है? मोदी की। मोदी की। हाँ। ऐसे ही कुछ लोग हैं, कुछ व्यापारी हैं जिनसे हम बात करेंगे। कैसा चल रहा है आपका व्यापार? व्यापार तो क्या कहे, ठीक ही है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ? ठीक है। और बीजेपी के पॉलिसी से कितना प्रभाव पड़ा है आपके व्यापार को? बस जीएसटी लागू हुआ है। जीएसटी की वजह से मैं तो खैर जीएसटी के दायरे में नहीं आते, लेकिन व्यापार हमारा वैसे ठीक है, इतना वो असर नहीं पड़ा, सही है। भाई बड़े मॉल वगैरह आने से व्यापार में बाकी फुटकर वालों को फ़र्क पड़ा है, खैर ऐसा नहीं है। अगर बात करें हल्द्वानी क्षेत्र की, तो कितनी फीसद जनता है जो सरकार के साथ जा रही है और कितनी फीसद जनता कांग्रेस के साथ जा रही है? भाई हल्द्वानी या उत्तराखंड की बात करें तो पहले भी सरकार बीजेपी की रही है, अभी भी उम्मीद है कि 70 सीटें उसमें से कम 45 प्लस तो बीजेपी के पास आएंगी ही आएंगी। मेजोरिटी की बात आप कर रहे हैं? हाँ, मेजोरिटी तो खैर बीजेपी को उम्मीद है मिलेगी। हाँ, यही है। तो क्या इस बार फिर से मुख्यमंत्री उन्हीं का होगा, बीजेपी का ही होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल। यहाँ पे जो काम हुआ, लेकिन महंगाई लोग कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि पहाड़ों से पलायन लगातार हो रहा है। हाँ वो बात तो सच है, पलायन तो हुआ है। हाँ। यहाँ के जितने भी है तो दिल्ली सरकार अगर कुछ करती तो ये पलायन शायद नहीं होता ना। अब ये तो पहाड़ में इतने उद्योग तो खैर नहीं है, लेकिन सरकार, लेकिन बाकी सब काम हुए हैं। जैसे आप कर्णप्रयाग और की ये रेल लाइन, ऋषिकेश रेल लाइन देखे, या यहाँ पर जो है ये बांध काफ़ी टाइम से जमरानी 40-50 साल से अटका हुआ था, उसकी मंजूरी मिल गई। बाकी सब काम हो ही रहे। क्या माने हम इस बार? भाई मैं तो यही मान रहा हूँ, हम तो खैर बीजेपी के साथ है ही, बीजेपी की उम्मीद है। बीजेपी के काम के साथ हैं या बीजेपी के साथ हैं? भाई बीजेपी के भी साथ है, काम के भी साथ है, दोनों हैं। यहाँ पर भी काम हुआ है, सड़कें अच्छी बनी है, पार्क वगैरह बने हैं। और बाकी ऐसी कोई महंगाई तो देखा जाए तो पूरे देश में ये महंगाई मुद्दा केवल एक स्टेट का नहीं हो सकता। लेकिन कांग्रेस कह रही है 500 तक आ जाएंगे ये गैस सिलेंडर के दाम, उसके बाद 4 लाख नौकरियां आ जाएगी। ये सारे दावे हैं। ये दावे तो केवल हवाई हैं। अब सरकार कब तक सब्सिडी देगी? सब्सिडी खत्म करना मजबूरी है, सब्सिडी पेट्रोल से भी खत्म। कह रही है
500 रुपये में सिलेंडर देंगे, तो जो उनके स्टेट में जहाँ पर उनकी सरकार है वहाँ पे पहले क्यों नहीं दे रहे हैं 500 रुपये में सिलेंडर? पहले वो अपने वहाँ दें, बाद में यहाँ पर देना। जहाँ पर उनकी सरकार चल रही है वहाँ तो दे सकते हैं ना वो 500 रुपये में सिलेंडर, क्यों नहीं दे रहे हैं वहाँ पर? वहाँ पर कितनी रोज़गार दिए उन्होंने, वो पहले वो रिपोर्ट कार्ड तो बताया अपना। बाद में चुनाव वाले प्रदेश में आकर हर कोई कहता है, केजरीवाल कह रहा है 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, ठीक है, दिल्ली में तो दे नहीं रहे हो 300 यूनिट। तो पहले अपने यहाँ करो, बाद में दूसरी जगह की बात करो। हो सकता है कि आपसे ज़्यादा प्यार हो, यहाँ की जनता से ज़्यादा प्यार हो उन्हें। ऐसा कुछ है, जैसे राहुल गांधी अभी आए थे, किच्छा में भी आए थे, कह रहे थे 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। जहाँ जहाँ उनके स्टेट है पहले वहाँ पर 500 रुपये में सिलेंडर दें, उसके बाद उत्तराखंड में दें। लेकिन उनकी मंशा है कि उत्तराखंड के लोगों को ज़्यादा प्यार कुछ नहीं है, उनकी मंशा खाली वोट खींचने की है कि कैसे भी हमारे विधायक जीते, लेकिन उनके विधायक जीतने वाले हैं नहीं। हल्द्वानी की कितने फीसद जनता जा रही है? हल्द्वानी में तो जो यहाँ बीजेपी के जो विधायक हैं, विधायक के प्रत्याशी जो हैं उनके जोगेंद्र सिंह रौतेला जी, वही जीतेंगे यहाँ पर। रौतेला जी जीत जाएंगे? रौतेला जी वर्तमान में मेयर भी हैं यहाँ पर। मेयर भी हैं। हाँ, और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम भी किया है यहाँ पर। इसकी उनकी छवि भी, व्यक्तिगत छवि भी काफ़ी अच्छी है। जनसंपर्क कैसा है उनका? जनसंपर्क बढ़िया है उनका, आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, सबसे मिलते हैं। वैसे भी और भी कोई प्रोग्राम हो घरों में, जिसी के वहाँ कोई भी सुख दुख हो, तब भी वो आते रहते हैं। हाँ, जनता से जुड़े हैं। बाकी बीजेपी वाले तो हमने तो खैर अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा कि घरों में आए हों। ये कभी भी घर में सुख दुख भी होता है, कभी वैसे आते रहते हैं। तो ज़मीन से जुड़े हुए नेता है, वैसे भी काम अच्छा करा है, इस बीच में मेयर रहे। तो मान ले इस बार? हाँ, इस बार यहाँ से पक्का बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी, ठीक है। और भी कुछ लोग हैं, क्या लग रहा है सर, क्या होगा इस बार हाँ जी, उत्तराखंड में? क्या होगा इस बार? बीजेपी आएगी। बीजेपी 100% मैं कहता हूँ बीजेपी आएगी सरकार। लेकिन क्यों आएगी वो ये जो इसका नाम क्या है, पहले इंदिरा हृदय थी तो उनका हिसाब और था, अब उनका बेटा खड़ा है तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, इंदिरा गांधी की बात कर? ना ये इंदिरा हृदय जो हैं, अच्छा, यहाँ पहले मुख्यमंत्री थे ना। हाँ, तो इनका जो है इस बार कांग्रेस का यहाँ बहुत ही मुश्किल ही रहेगा। तो उनके बेटा, जब उन्होंने अच्छा काम किया था, हालांकि अब नहीं रही, उनके बेटे भी तो अच्छा काम करेंगे। नहीं बेटे क्या, वो तो उनका तो हिसाब ही और था ना। तो इस बार क्या चाह रहे हैं आप? उत्तराखंड में क्या चाह रहे हैं? बीजेपी। बीजेपी। आप क्या चाह रहे हैं सर? बीजेपी सर। बीजेपी क्यों लेके? हर चीज़ में हर काम करवाया उन्होंने, अच्छे काम कराए, जो भी कराए। लॉकडाउन में भी जो है हर की सुविधा दी है। अनाज मिले थे सबको, गरीबों को। अच्छा, ये मकान जो मिलते हैं प्रधानमंत्री योजना के तहत या फिर जो भी है, मिले हैं सबको, सबको मिले हैं? हाँ। क्या जो क्षेत्रों में भी मकान बन गई? हर क्षेत्र में ही बने हुए, पानी के टैंक बन गए, पानी की सुविधाएं हो गई, बिजली पहुंच गई, जहाँ पे नहीं थी बिजली वहाँ भी पहुंच गई है बिजली। क्या होगा इस बार? सर मैंने तो 100% कह दिया। जो व्यापारी हैं, लोग कह रहे हैं व्यापारी परेशान है। चीज कोई नहीं कर पाया, वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने करवा दिए। कौन सी चीजें? राम मंदिर का पेंडिंग में सन 86 से बनता, आज 2022 तक में रेडी कर दिया, आज तक कोई नहीं हुआ, पैदा हुआ आज तक करवाने वाला। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि बीजेपी फिर से आएगी। हाँ, और बहुत सी चीज़ें, अब वैक्सीन का है, अगर पैसे पे वैक्सीन लगती तो हर घर में 10 आदमी है, कौन गरीब लगवा पाता, लेकिन मोदी जी ने फ्री करा वैक्सीन। और भी चीज़ें हैं काफ़ी। अब क्या, लॉकडाउन में गरीबों को राशन दिया गया, आज भी बराबर राशन फ्री बांटा जाता है। कौन सी और भी सरकार में किसको फ्री मिला, आज तक कोई कह नहीं सकता कि फ्री मिला। हम तो हमेशा आज नहीं मिला आदमी को, नहीं मिलता था राशन कार्डों पे राशन सही से नहीं मिला कांग्रेस के टाइम पे, और आज तो फ्री, बिना राशन कार्ड जिसके पास है और जिसके पास नहीं है उसको सबको मिल रहा है फ्री राशन। हाँ, उसमें बीच में कटौती तो नहीं होती? नहीं सर, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, बराबर अभी तक मिल ही रहा है, टाइम टू टाइम। अभी 15 दिन पे 15 दिन पे मिल रहा है, फिर 15 दिन के बाद भी मिल रहा है। हल्द्वानी के व्यापारियों की क्या स्थिति है? अब हम तो व्यापारियों के, हम तो अपने बारे में जानते हैं कि हम तो खुश हैं मोदी जी से। खुश हैं? हाँ, इस बार उत्तराखंड में कौन आ रहा है? अब उत्तराखंड में कौन आया तो वक्त बताएगा। अगर बात हल्द्वानी की करें तो कितना बदला है हल्द्वानी? हल्द्वानी कुछ कुछ तो बदला है थोड़ा, पर जो बदलना चाहिए तो वो नहीं बदला। तो क्या लग रहा है कौन आएगा और बदलाव करेगा? बदलाव करने के लिए आज तक जो आया है तो सबकी वही एक कहानी, किसी ने ऐसा नहीं करा कि आके किसी ने एकदम ही मतलब उसको चेंज किया है। लेकिन महिलाएं किसी को तो चुनेंगी ना? महिलाएं चुनेंगी, वक्त पे चुनेंगी। किसको चुनेंगी? किसका पलड़ा भारी है महिलाओं की ओर से?
हम महिलाओं की ओर से भी पलड़ा भी भारी है, ऐसा दो ही पार्टियां हैं, बीजेपी कांग्रेस कांग्रेस यहाँ पर दो ही इस हैं। क्षेत्र में। हाँ, यहाँ तो दो ही हैं। तो किनका पलड़ा भारी तो हो? होना चाहिए, बदलाव तो बदलाव होना चाहिए, मतलब कांग्रेस आनी चाहिए। बिल्कुल आनी चाहिए। बदलाव जब तक नहीं होगा, जब तक यहाँ तो हर बार होता है, एक बार बीजेपी, हर 5 साल में एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है। अब ये बार है, देखो क्या होता है। अब खुल के नहीं बोल रही हैं खुल लेकिन। के बोलने वाली बात ही नहीं कर रहे आप। ठीक है, तो लग रहा है कि महिलाएं जो है बदलाव चाह रही हैं। यहाँ ना सड़कें का इतना मतलब बुरा हाल है, स्कूल है उनका इतना बुरा, रोजगार चाहिए। अगर रोजगार है हमारे बच्चों के लिए तो सब कुछ है। रोजगार बड़ा मुद्दा होगा। बस सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है, बिजली है, पानी है, सड़क है, शिक्षा और ये हॉस्पिटल है। बिजली नहीं मिल रही, बिजली आती है, कट भी बहुत लगते हैं, बहुत पानी भी मतलब नहीं आता सही, इतना गंदा पानी आता है क्या हम क्या बताएं। सड़कें भी ठीक सड़कें भी ठीक नहीं है। आप मतलब जाकर देख लीजिए, बाजार की रोड जाकर देख लीजिए, यहाँ तो फिर भी मतलब गली कूचे अलग है, मेन बाजार देख लीजिए। कल गई थी, महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? महिलाएं भी मतलब जितनी मतलब पहले थी उतनी है, उससे ज्यादा नहीं है। मतलब उनके सुरक्षा में कोई सेंध तो नहीं लगा रहा है ना, गुंडे या फिर कोई भी? नहीं, गुंडे तो पहले भी ऐसे नहीं थे, गुंडे अब भी ऐसे नहीं है। गुंडे वही पहले थे वही अब हैं। ठीक है सब कुछ जी। तो हल्द्वानी में बाजार में आगे घूमते घूमते और भी कुछ लोग मिले हैं जिनसे हम पूछेंगे कि उत्तराखंड में क्या होने वाला है। उत्तराखंड में तो भैया इस टाइम पे बस इलेक्शन का टाइम चल रहा है। बाकी जीतने की अगर जैसे कार्यकर्ताओं में उम्मीद है तो वो कांग्रेस की है ज़्यादातर, क्योंकि बीजेपी की कहीं से कहीं तक उम्मीद की किरण है ही नहीं कि वो उत्तराखंड से जीते। काम नहीं किया। काम क्या, काम तो इस टाइम पे समझ लो किसी ने नहीं किया। मैं तो भले ही की इच्छा का हूँ, लेकिन वहाँ के जो विधायक जी हैं, हाँ मतलब हूँ उत्तराखंड से ही, ये समझ लो ऐसा कौन कार्यकर्ता जिसने अपना काम ठीक से किया हो? किसी ने नहीं किया। सब ने सिर्फ अपना भला करा है और किसी ने भी अपना काम नियम से नहीं किया है। भले वो कोई भी नेता हो, XYZ, नाम लेने का कोई वो नहीं है, लेकिन किसी ने भी काम बिल्कुल ठीक नहीं किया। जो क्या लग रहा है फिर किसी सरकार को तो चुनना पड़ेगा ना आपको? तो कह तो रहे हैं कि साफ लफ्जों में कि कांग्रेस को दोबारा से आना चाहिए। अब आना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। हाँ मतलब कांग्रेस को दोबारा आना चाहिए। चाचा, परिवर्तन होना चाहिए। हम तो बीजेपी के आदमी हैं, बीजेपी को ही वोट देंगे। क्यों मतलब? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वोट आप किसी को भी दीजिए, लेकिन बीजेपी क्यों? कुछ तो वजह होगी। हाँ कुछ वजह है। क्या कारण? हमारे लिए बहुत कुछ सुविधाएं की है। हाँ, क्या क्या किया है? मकान बना दिए, लैट्रिन बनवा दी, सड़कें बन गई। हाँ। उत्तराखंड का क्या हाल है? उत्तराखंड का जो हाल है वो आपके नज़रों में है, ठीक ही है। आप अपनी नज़रों से बयां कीजिए ना। हमारी नज़रों में तो अभी तक काम सही चल रहा है। सही चल रहा है। हाँ। अगर बात करें तो झुकाव किस ओर है जनता का? जनता का झुकाव, जनता का झुकाव जो है वैसे तो बीजेपी को आ जाना चाहिए। बीजेपी आने की उम्मीद भी है। उम्मीद भी है। क्या लग रहा है चाचा, क्या होगा? ठीक है, जनता पार्टी आएगी। वो कोरोना काल में खाना भी खिला रही है, सारे काम कर रही है, मकान भी यूपी में सबको दे दिए हैं जो जनता ने। उत्तराखंड में क्या? अरे उत्तराखंड में बहुत कुछ सही हो रहा है। हमें भी खाना खिला रही है, पेंशन भी दे रही है, और जो उसका काम कर। पेंशन आप लोगों को मिल रहा है? हाँ, पेंशन हमें मिल रही है, 1200 रुपये महीने मिल रही है। और क्या करना है? ठीक है, खाना राशन फ्री का मिल ही रहा है। और क्या है, 2 रुपये किलो का गेहूँ हमें मिल ही रहा है। और क्या चाहिए फिर हमारे लिए? अब बताइए, मैं रिक्शा चला रहा हूँ, 90 साल की उम्र है, और क्या चाहिए हमारे लिए? जो कुछ दे रहा है वो ठीक ही दे रहा है हमारे लिए। तो ये कहा जा सकता है कि विकास नीचे तबके तक पहुंच रहा है। हाँ, विकास खूब अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। हमें तो ये उम्मीद है कि बीजेपी आना चाहिए, और आना भी चाहिए। 99% बीजेपी को आना चाहिए। लेकिन रोजगार कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि रोजगार का मसला है। नहीं, अब रोजगार तो साहब हमारा, मैं तो रिक्शा चला रहा हूँ, जिसको रोजगार मिला होगा उनको मिला होगा, लेकिन मेरे लिए तो रोजगार यही है। मैं अच्छी तरह रोटी खा रहा हूँ और कमा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ठीक ही है। मतलब आप चाहते हैं कि रोजगार अपनी मेहनत से होनी चाहिए? मेहनत से होना चाहिए, होना तो मेहनत से ही चाहिए, अपनी मेहनत से होना चाहिए रोजगार। और हमारे पास चाय वाले भैया हैं। बताइए भैया, आपकी किसकी सरकार? हमारी तो भैया मोदी की सरकार है। सुना है कुछ लोग आपको मोदी बोलते हैं। सही कह रहे हो, हम 5 रुपए की चाय बेचते हैं, मोदी ही बोलते हैं। सही कह रहे हैं। मुझे तो डर है कहीं अगला प्रधानमंत्री मोदी ही आएगा।
ये वाला मोदी आएगा? प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ये वाला मोदी आएगा? हाँ, यही वाला मोदी आएगा। क्या पता कहीं आप बन जाओ। नहीं, यही आएगा। किस्मत की बात है, चाय वाला मोदी आएगा। मतलब आप इशारा कर रहे हो क्या? नहीं, इशारा नहीं कर रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। देखो अभी आप वायरल हो जाओगे, उसके बाद आपको कोई बात नहीं, हम वायरल हो जाए, बढ़िया है। आपको ले जाएंगे फिर दिल्ली। कोई बात नहीं, बढ़िया है। दिल्ली में आपको बिठाएंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो क्या क्या किया है लोगों के लिए? मोदी जी ने उत्तराखंड की बात करें तो क्या क्या किया है? सबके लिए बहुत बढ़िया करा है। सबके लिए राशन भी दिया है, 200 रुपये खाते में डाले हैं सबके, 500 रुपये, शौचालय, ये सभी दिया है उन्हें, सभी दिया है। बात अगर हल्द्वानी क्षेत्र की करें तो कितना बदला हल्द्वानी? हल्द्वानी में बहुत बदल गया पहले से, हल्द्वानी में बहुत बदल गया पहले से। चाय कितना बदला आपका? चाय तो स्वाद ही बदलते रहेगा हमारा। चाय तो लॉकडाउन में भी बेचा इनने। चाय तो हमने लॉकडाउन में भी भेजी, मोदी जी के चक्कर में सेवा करी। ठीक है, तो आप हल्द्वानी से देख रहे थे लोगों की राय। लोगों ने बताया कि आखिर 2022 में उत्तराखंड में किसकी सरकार बनने वाली है। लोगों ने ये भी बताया कि आखिर इस हल्द्वानी में, उत्तराखंड में कौन कौन से काम हुए हैं। इसी प्लेटफॉर्म पे आप देखते रहेंगे उत्तराखंड की सारी कवरेज आप देखते रहेंगे और जनता से जानेंगे कि विकास कितना पहुंचा है उत्तराखंड में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। देखते रहिए मदरलैंड पोस्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।